अगर आपका बच्चा भी 10th क्लास में पढ़ता है और सीबीएसई से वो तालीम हासिल कर रहा है तो आप लोगों के लिए ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि सीबीएसई ने प्रपोज किया था कि अब सीबीएसई की जो 10th की जो है परीक्षाएं हैं, यानी जो 10वीं के इम्तिहान है, वो साल में 2 बार हो सकते हैं। इसे लेकर आपने देखा कि फरवरी में उन्होंने जो है एक प्रपोजल जो है वो लाया, जिसके ऊपर अभी उन्हें जो है अप्रूवल चाहिए था तमाम स्टेक होल्डर्स का, जिसे लेकर जो है वो बहुत ज्यादा प्रोसेस चल रहा था और विचार विमर्श भी चल रहा था। लेकिन आज के दिन मैं आपको बताऊं कि सीबीएसई ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि अब उनके एग्जाम जो है 10वीं क्लास के बोर्ड के इम्तिहान, जिसे हम जो है वो ऐसी स्टेज कहते हैं कि 10वीं में बच्चा जो है वो पहली बार बोर्ड का एग्जाम देता है, और बात करें तो अब साल में जो है वो 2 बार हो सकते हैं। इसलिए सीबीएसई ने अप्रूव कर दिया कि साल में 2 बार क्लास 10th का बच्चा जो है वो बोर्ड के एग्जाम दे सकता है, साल 2025 में नहीं। यानी 2025 का समय चला गया है, आने वाले साल अपकमिंग ईयर 2026 में। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए आज ही के दिन ये जानकारी दी है एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम वर्धवात जो है, उन्होंने बताया कि काफी देर से सीबीएसई जो है इसके ऊपर सोच रहा था, काफी देर से हमारा प्रोसेस चल रहा था। फेब से हमने प्रपोजल जो है वो पब्लिक डोमेन में लाया था, लेकिन कुछ स्टेक होल्डर्स के वोट की और कुछ स्टेक होल्डर्स के डिस्कशंस की हमें जरूरत थी। फाइनली उनकी डिस्कशंस पूरी हुई और आज उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं, यानी सीबीएसई की बात करते हैं, अब वो साल में 2 बार 10वीं के इम्तिहान लेगा। साल 2026 से लेकर जो है यानी अगले साल में बच्चों के इम्तिहान जो है वो 2 बार होने वाले हैं। इसकी जानकारी जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने दी। सीबीएसई ने एक प्रपोजल, एक पूरी तरह का ड्राफ्ट जो है वो फरवरी में, यानी 2025 की अगर मैं बात करूं, जो फरवरी महीना बीत गया, उसमें जो है उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन कुछ पब्लिक डोमेन में आने के बाद कुछ स्टेक होल्डर्स के वोट की, कुछ डिस्कशन की जरूरत थी, वो पूरी हो चुकी है। एनईपी की बात करते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पर ही हाई स्टेक्स की बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की। मतलब जितने भी सीबीएसई में स्टूडेंट्स हैं जो साल 2026 में 10th क्लास में होंगे, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हर किसी को जब एग्जाम में बैठना होगा या उसे सोचना होगा, वो अपनी मर्जी से ये सोच सकता है कि उसे 2 बार एग्जाम जो है वो कब देना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इजी सा पैटर्न बताऊं। इजी सा पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए साल में 2 ओकेजन्स होंगे जहां पर स्कूल जो है वो साल में 2 बार इम्तिहान लेगा। ये पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है जिस पर बहुत से लोग जो है वो सोच रहे हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब सीबीएसई ने अप्रूव किया है कि वो साल में 2 बार एग्जाम लेगा, तो इसका मतलब यही है कि एग्जाम अगले साल होने वाले हैं। लेकिन सेकंड एग्जाम जो है वो ऑप्शनल होगा। सेकंड एग्जाम किस तरह से ऑप्शनल होगा उसके बारे में आपको जो है वो जानकारी देते हैं। देखिए सबसे पहला जो है, बच्चा फरवरी की मिड में, जो एज इट इज सबके एग्जाम होते हैं, फरवरी में वो एग्जाम देता है और अप्रैल में उसका रिजल्ट आता है। होता बिल्कुल ऐसे ही है और होगा भी ऐसे ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो पुराना पैटर्न चलते आ रहा है सीबीएसई के लिए, जो अभी साल 2025 में हुआ, वो ही 26 में होगा। कुछ बदलेगा नहीं। जैसे फरवरी के मिड में उनके एग्जाम शुरू हुए थे वैसे ही होंगे और अप्रैल में रिजल्ट आया था, एज इट इज रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। लेकिन अब जो सेकंड एग्जाम है वो मई में होंगे और उनका रिजल्ट जून में आएगा। 2026 की बात करते हैं। ये एक नई चीज है जिस पर आपको ध्यान देना होगा और ये चीज जो है वो एकदम ऑप्शनल है। लेकिन जो सेकंड एग्जाम है ये ऑप्शनल होगा, एडिशनल होगा। ये अपॉर्चुनिटी होगी उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम माफ कीजिएगा फेब में सही नहीं हुआ, अब वो अपना एग्जाम मई में सही देंगे। जिस तरह से आप काइंड ऑफ स्कोर की बात कर ले बढ़ाने के लिए, काइंड ऑफ ग्रेडिंग की बात कर ले, क्योंकि जो ग्रेडिंग है उसी के हिसाब से सीबीएसई चलता है उस ग्रेड को बढ़ाने के लिए। देखिए इसमें जो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ये तो होगा। 2 लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होंगे सीबीएसई का, साफ तौर पर कहना है। जो इंटरनल असेसमेंट है वो स्कूल के हिसाब से ही रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन ये जो क्लास 10th है, विंटर बाउंड स्कूल जो है वो सोच सकते हैं कि उन्हें कब देना है। देखिए अगर मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की एग्जांपल लेकर चलूं ना, तो फेब में बहुत ज्यादा बर्फ कश्मीर में, जम्मू डिवीजन में भी कुछ ऐसे स्कूल फॉल करते हैं जिनके जो चलते जो है कश्मीर के साथ है। अगर मैं बताऊं आपको कि वो विंटर के हिसाब से चलते हैं लेकिन वो फॉल जम्मू डिवीजन में करते हैं, तो वो स्कूल्स होते हैं। तो इस पर जो है वो स्कूल सोच सकते हैं कि उन्हें फेब में एग्जाम देना है या उन्हें मई में एग्जाम देना है। लेकिन बाकी कहीं पर भी ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो मैं उन तमाम यहाँ पर बच्चों के लिए बता दूं कि वो बच्चे क्या करेंगे, वो अपना एग्जाम देंगे। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें काइंड ऑफ स्कोर जो है वो अच्छा नहीं है, उन्हें लगता है कि कुछ ऐसा है, तो वो अपना एग्जाम जो है वो दोबारा से दे सकते हैं। इससे उनका जो है वो टाइम भी खराब नहीं होगा। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि उसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं वो साल में 2 बार इम्तिहान देंगे। फरवरी में देंगे तो रिजल्ट जो है अप्रैल में आएगा, जैसा आप देते थे वैसा ही होगा। और अगर मैं दूसरे बच्चों की बात करूं जिनको ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है,
कुछ परसेंटेज बढ़ाने की जरूरत है, सीबीएसई तो ग्रेडिंग पर काम करता है, उस पर जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा। तो वो करेंगे, अपना इम्तिहान मई में देंगे जिसका रिजल्ट जून में आएगा। ऐसे में उन्हें अगली क्लास में जाने के लिए जो है परेशानी भी नहीं होगी। और फिलहाल बहुत बेहतरीन खबर है, इस खबर को आप लोग शेयर करें। और सीबीएसई ने अपना जो वादा किया था कि साल 2026 में बोर्ड के इम्तिहान 2 बार होंगे, फिलहाल 10th के लिए प्रपोजल उन्होंने किया, अभी 12th का कोई जिक्र नहीं है। आप इस खबर को शेयर करें, तमाम बच्चों तक पहुंचाएंगे। और आपका बच्चा अगर सीबीएसई में है, आप भी इस खबर को जरूर समझें और उसे उसी हिसाब से प्रिपेयर कराएं और देखिए उसकी एबिलिटी और कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की। फिलहाल इस खबर को शेयर कर तमाम लोगों तक पहुंचाए। ऑल ओवर दी अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान में सीबीएसई का पैटर्न क्या होगा, वो भी मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।